बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन। पिछले एक साथ का खुलासा। पिछले 4 एपिसोड्स में आपने सुना कि बद्रीनाथ एक सीधा साधा शरीफुन्नफ्स इंसान था। बीवी की खातिर इसने रिश्वत लेनी शुरू की और रिश्वतखोरी के बिना पर जेल यात्रा भी की। जेल में उसकी मुलाकात चरणनंदी से हुई। चरणनंदी बाबा ने उसे 2 मंदिर का बताया, जहाँ एक भगवान का बुत था और एक शैतान का। बद्रीनाथ रुलते रुलाते 2 मंदिर पहुंच गया। तो मंदिर में विष्णु भगवान से कि कोई सुनवाई ना होने के बाद इसने महासावली के हाथों में खुद को भेज दिया और बज़ाहिर इसके अच्छे दिन शुरू हो गए, क्योंकि बद्रीनाथ उर्फ दिलेर शाह फितरत में एक शरीफुन्नफ्स इंसान था। तो ये अचानक रूनुमा होने वाली तब्दीली से हजम नहीं हो रही थी। आजम नगरी में पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात साउथ अफ्रीका परत लड़की सारा फैजी हमदानी से हुई। बद्रीनाथ बद्रीनाथ चांद की 14 तारीख को वहां सावली के कहने पर काला चीता बनकर दरिंदगी फैला चुका था। इस दौरान सारा फैजी हमदानी और दिलेर शाह, जो मोहब्बत यानी कि बद्रीनाथ मोहब्बत का तरसा हुआ इंसान था, में मोहब्बत का एक खेल शुरू हो चुका था और बद्रीनाथ महासावली के अगले हुक्म का मुंतजिर था। पुजारी, शर और खैर की लर्ज़ाखेज़ दास्तां। अखबार ने एक ऐसे पुरस्कार वीडियो की खबर शाया की जिसने रात भर दरिंदगी से आसपास की नवाही बस्ती में क़यामत बर्पा कर दी। कई बच्चों और जवानों को हलाक कर डाला था, इनके जिस्मों के चीथड़े कर दिए थे। आफताब तुलू होने के बाद जब बद्रीनाथ हवेली में दाखिल हुआ तो उसके कदम डगमगा रहे थे और अजीबो-गरीब एहसास का शिकार था। दिन के 2 बजे के करीब इसे सारा फैजी ने जगाया और आज वो हर रोज़ से ज़्यादा हसीन लग रहा था। सारा फैजी को अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। इसने अपने बाजू फैलाए और बद्रीनाथ के सीने से लिपट गई। लेकिन बद्रीनाथ जानता था जब तक महासावली की तरफ से इसे इजाज़त ना मिले वो सारा फैजी को छू भी नहीं सकता था। इसकी हिदायत सनालिया से पहले ही कर गई थी। दिन और रात अपने मामूल के साथ गुजर रहे थे। सारा फैजी ने बद्रीनाथ की इस कैफियत को भी कबूल किया, बल्कि इसकी तारीफ ही की थी। इसने एक औरत की कमजोरी से फ़ायदा नहीं उठाया और इसे दागदार नहीं किया। बद्रीनाथ को किस तरह अपने आप पर काबू पाने के लिए मेहनत करना पड़ी, ये अलग बात रही। दिन रात अपने मामू के साथ गुजर रहे थे और इसने अपनी ज़्यादातर तवज्जो सारा फैजी की जानिब मबसूर कर रखी थी। दावतें, पार्टियाँ और रौनकें कम होने लगीं। हर शाम वो एक शानदार कार में सारा फैजी को साथ लेता और कुदरत की रंगीन तन्हाइयों में, गुलगुलों पोश वादियों में, लहलहाते हुए सब्ज़ारों में, वो शैतान के हसीन और जमील महबूबा किसानों पर सर रखकर आंखें बंद कर लेता और इसके आगे ऐदो पैमान शैतान की आहनी दीवार हाइल थी। वरना रोज़ाना ककुब इसे और सारा फैजी की अदाओं ने हमेशा ही इसे आगोश अपने लिए वाह कर रखी थी। अपने फरेब वादा के सबूत में बद्रीनाथ ने उन शहर की मशहूर मारूफ हसीनाओं से भी मुंह मोड़ रखा था ताकि मोहब्बत का जाल सिर्फ और सिर्फ सारा फैजी के गिर्द रहे। फिर तीसरे चांद की 14 तारीख भी आ गई और मामूल के मुताबिक इसने इंसान से दरिंदा बनकर गिरदो नवा में तबाहियाँ मचा दी। अब वो अपने हर काम में माहिर हो गया था और इस दिन जब वो वापस आया तो उसने सारा फैजी को देखा जो इसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन इसके होंठों को खून आलूद देखकर चौंक पड़ी। अरे, ये तुम्हारे होंठों पर क्या हुआ है? कुछ नहीं, होंठ दांतों के नीचे आ गया था। मुझे बताओगी नहीं तुम कि तुम इस तरह कहाँ जाते हो? तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन बस मुझे ये नहीं पता चलता कि अचानक तुम कहाँ निकल जाते हो। तुम्हें नहीं मालूम अब तुम्हारी दूरी का एक लम्हा भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दिलेर शाह, बद्रीनाथ अजीब सी निगाहों से उसे देखकर बोला, सारा, अगर तुम्हें कभी पता चले कि मैं ऐसे अमल के लिए जाता हूँ जो अच्छा नहीं होता तो तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में? जो शख्स मुझे इस बारे में बताएगा मैं इसके रुखसार पर थप्पड़ मार दूंगी। इतना एतमाद है मुझे तुम पर। हाँ सारा, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? हाँ, और आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? बद्रीनाथ ने डूबते हुए दिल के साथ पूछा। दिलेर शाह, मैं नहीं जानती कि तुमने ज़िंदगी कहाँ गुजारी है। मैं साउथ अफ्रीका में पली बड़ी हूँ। मेरे वालिद ने मुझे दुनिया में और भी बहुत से ममालिक दिखाए हैं। हर जगह एक बेबाकी और बेतरतीबी नज़र आती है। लोग इस तरह एक दूसरे की कुर्बत हासिल कर लेते हैं कि किसी को एहसास तक नहीं होता। मशरिक़ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन पहली बार मैंने ऐसे मशरिक़ी शहज़ादे को देखा है जो हुस्न, जमाल और नौजवानी में यकता होने के बावजूद बड़ी पाकीज़ा कदरें रखता है।
अगर मुझे ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे कदमों में जगह मिल जाए तो मैं अपने आप को दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की समझूंगी। बद्रीनाथ का दिल डूब सा गया। इसका माजी तो दूसरी दोहरी ही कैफियत का हामिल था। इसे ये सब कुछ कभी नहीं मिला था। एक इंतहाई हसीन लड़की के मुंह से अल्फाज सुनने के लिए तो वो सारी जिंदगी तरसा तरसा था। और अब जब जिंदगी के इस मंजिल पर पहुंच गया तो ये लफ्ज इसके लिए अदा किए जा रहे थे। वो फ़रत मुसर्रत से सरशार हो गया। सारा फैज़ी से बहुत देर तक ये जज़्बाती की गुफ्तगू करती रही और इसने इसे बड़ी मोहब्बत से रुखसत किया। सारा फैज़ी के दिल में जो कुछ भी हो, लेकिन इसे अपने दिल में ज़िंदगी एक नए अंदाज़ से जागी थी और शायद यही शैतानी अमल था, क्योंकि इस रात शैतान का पैगाम मिल गया। मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। मेरा मावत इस मुक़द्दस हसीना का इंतज़ार कर रहा है। कल इसे मेरे पास ले आओ। इन 7 कवारियों में से ये पहली कवारी है जिसे तुम्हें मेरे कदमों में भीड़ देना होगा। ये अल्फाज किसी धमाके से कम नहीं थे। बद्रीनाथ पथरा कर रह गया। माजी में मोहब्बतों को तरसता रहा था, यहाँ तक कि इसे अपनी बीवी और बच्चों से कुछ तक नहीं मिला था और ज़िंदगी इस तरह ख़त्म हो गई थी कि कोई सोच भी ना सके। तो मंदिर में इसे इस तकदीर का फैसला मिला था। किशन भगवत अगर चाहते तो इसे अपने चरणों में जगह दे सकते थे। इन्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, वो बूढ़ा हो चुका है। लेकिन तकदीर में इससे कुछ और ही चाहती थी। इसे शैतान का वरदान मिला और इसके चरणों में आ गया हुस्न, शबाब, दौलत, ताकत, सब कुछ इसे मिल तो गया। और जब इंसान को ये सब कुछ मिल जाता है तो सब कुछ भूल ही जाता है। और इसके आगे पीछे शहर की हर हसीन तरीन दोशीज़ाएँ मंडला रही थी और सारा पैसी जैसी हसीन लड़की भी इसकी मोहब्बत का दम भरती थी। काफ़ी देर तक वो शदीद कश्मकश में गिरफ्तार रहा, लेकिन इसने सोचा करना वही है जो माँ सावली का हुक्म है। इस हसीन और जमील मासूम सी कवारी को, जिसके चेहरे पर मरियम का तकद्दुस बिखरा हुआ था, इसे शैतान के कदमों की भीड़ चढ़ाना था और फिर आखिरकार वही फैसला करना पड़ा। और इस सिलसिले में सनालिया ने इसकी मदद की। ये तो कुछ भी नहीं, माँ सांवली का पैरोकार रहेगा तो संसार में तुझे ऐसी अजीम कुव्वतें हासिल होंगी, इस जैसी हसीन दोशीज़ाएँ तेरे चारों तरफ मंडलाती फिरेंगी। और फिर तू दूसरे दिन बद्रीनाथ ने दिलेर शाह की हैसियत से कहा, मेरी ज़िंदगी के मालिक आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी हसीन जगह की सैर कराऊं जिसे 2 मंदिरी कहते हैं। शायद तुमने 2 मंदिरी का नाम सुना हो कभी। एक तरफ कृष्ण भगवत और दूसरी तरफ महासावली। यहाँ लोग अपनी पाक मोहब्बत का इकरार करके दायमी प्यार का अहद करते हैं। सारा फैज़ी के चेहरे पर सुर्खी फैल गई, हया की सुर्खी। दूसरी रात बेहद भयानक थी। बिजली किसी तेज़ी और बादलों के शोर के साए में मुतहर्रिक साए एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार समुंदर की बुलंदियों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बिजली की मुसलसल चमक में सारा फैज़ी की हसीन वजूद को साफ पहचाना जा सकता था। मौसम की खौफनाक कैफियत वो बहुत मुतासिर कुन थी और वो सहमी सहमी से दिलेर शाह के बाजुओं का सहारा लिए जज्बात के हिजाम से लबरेज होकर दिल की धड़कनों के साथ अपने लड़खड़ाते कदम से आगे कदम बढ़ा रही थी। फिर 2 मंदिरी का भयानक मंजर सामने आ गया। वो शैतान के मावत में दाखिल हुए। विष्णु भगवान दूसरी तरफ थे। शैतान का हैबतनाक मुजस्समा सामने नजर आ रहा था और फिर जो ही वो अंदर पहुंचे, अचानक ही मावत के दरो दीवार से खौफनाक तेज रोशनी उभरी और पूरा मावत बकाए नूर बन गया। सारा फैज़ी एक सहमी हुई चीख सुनाई दी और दिलेर शाह के बाजुओं से लिपट गई। तभी एक पुरस्कार आवाज़ फिजा में गूंजी, मुबारक हो ए खूबसूरत नाज़नी, मैंने तुम दोनों की पाक मोहब्बत का तोहफ़ा कबूल किया। सारा फैज़ी ने घबराई हुई नज़रों से दिलेर शाह को देखा, लेकिन ये देखकर दंग रह गई कि दिलेर शाह की जगह एक भयानक बूढ़े का वजूद नजर आ रहा था। उसने फटी फटी निगाहों से इधर उधर देखा, लेकिन दिलेर शाह का कहीं नामो निशान भी नहीं था। अलबत्ता एक खौफनाक बूढ़ा जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और जिसका सारा वजूद इंतहाई मकरूह नज़र आ रहा था, इसके सामने मौजूद था। यकायक रोशनी गायब हो गई और चारों तरफ मुहीब तारीकी अपना मुंह फाड़े खड़ी थी। फिर अचानक शैतानी मुजस्समे से आंखों के शोले निकलने लगे तो तेज शुआएं बुझ गई और फिर एक आवाज़ उभरी, ए शैतान के पैरोकार, आगे बढ़ और इस मुकद्दस सोफे को हाथों में समेट कर मेरी तरफ बढ़ा दे। और अपना बूढ़ा अपनी जगह से खड़ा हो गया। बद्रीनाथ को इस वक्त अपनी कैफियत का अंदाज़ा नहीं था। उसने एक मामूल की तरह इसके हुक्म की तामील की, क्योंकि वो एक ट्रांस में आ चुका था।
और इस घोर अंधेरे में दो तवील इंसानी हाथ आगे बढ़े। उन्होंने सारा फैज़ी के वजूद को हाथों में ले लिया। सारा फैज़ी की दो भयानक आखिरी चीखें फ़िज़ा में उभरी और उसके बाद इसका नामो निशान तक ना रहा। रोशनी के एक झमाके ने शैतान की मोहब्बत को एक बार फिर रोशन कर दिया और गुम्बद से एक बार फिर मकरू आवाज़ से गूंज उठा, तेरा मुकद्दस तोहफ़ा कबूल हुआ, तेरी ताकतों को दुगना इजाफा कर दिया गया और सुन, तुझे फ़ौरन ही दूसरे तोहफ़े की इजाज़त दे दी जाएगी। देख अपना वजूद देख। एक बहुत बड़ा आईना बद्रीनाथ के सामने आ गया और बद्रीनाथ ने अपने मकरू वजूद को देखा जो एक भयानक बूढ़ा नज़र आ रहा था। इसका दिल डूबने लगा, लेकिन फ़ौरन ही शैतान की आवाज़ सुनाई दी, नहीं, असल में तुझे तेरी शख्सियत से आगाह किया जा रहा है दिलेर शाह। था ना तू, अब देख तेरी मौजूदा शक्ल क्या हो गई है। आईना एक बार फिर बद्रीनाथ के सामने आ गया और बद्रीनाथ ने अपने आप को एक बार फिर देखा। वो पहले से भी ज़्यादा हसीन और ताकतवर नज़र आ रहा था। पहली भेंट के बाद दूसरी भेंट के लिए तुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही अब तेरे लिए वो जगह महफूज समझी जाती है, क्योंकि सारा फैज़ी का बाप नान फैज़ानी अपनी बेटी की तलाश के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। इसका शुबा तुझ पर ही जाएगा, इसलिए मैं तुझे अब इस जगह से हटा रहा हूँ। अब तेरे लिए नई जगह, नया मुकाम मुतय्यन किया जाता है। पहर तो और इसके बाद इसकी वापसी हो गई। वो मोहब्बत से बाहर निकला ही था कि सनालिया मुस्कुराती हुई इसके पास आ गई। पहली कामयाबी मुबारक बद्रीनाथ। दूसरी लड़की के बारे अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम हैरान रह जाओगे। बद्रीनाथ का सारा वजूद थका थका सा महसूस हो रहा था। सनालिया इससे एक जगह ले आए, बिल्कुल अजनबी जगह थी और बद्रीनाथ ने इससे पहले ये जगह कभी नहीं देखी थी। तुझे मेरे लिए यहीं क़याम करना होगा, सनालिया ने कहा और बद्रीनाथ इस टूटी फूटी खंडर नुमा इमारत ने एक साफ सुथरे कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया और इसके सारे बदन में सनसनी फैली हुई थी। सारा फैज़ी का मासूम पैकर इसकी निगाहों में गर्दिश कर रहा था। सनालिया चली गई और सारा फैज़ी को याद करता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आज़म नगरी में 2-3 दिन के बाद ही तूफान बपा हो गया था। सारा फैज़ी की गुमशुदगी के साथ ही दिलेर शाह की गुमशुदगी के तस्करे भी किए जा रहे थे। नानी ने अपनी बेटी की तलाश के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए थे, लेकिन किसी को कुछ पता ना चल सका। उधर इन सारी बातों से बेनियाज इस खंडर नुमा इमारत में बद्रीनाथ अपना वक्त गुजार रहा था। इसकी सेहत बेहद शानदार थी, इसकी शख्सियत बहुत उम्दा थी और एक दिन सनालिया ने इसे सनीता के बारे में बताया। देख, ये है वो मासूम लड़की जिसे अरसा दराज के बाद तेरा दोस्त बनना होगा। मैं तुझे इसके बारे में मुख्तलिफ अल्फाज में बताऊँ। 8 या 9 साल की थी इस वक्त जब इसका शिकारी बाप तो ज़िंदगी भर शिकार खेलता रहा और उसकी माँ को साथ लेकर साना हारिया के जंगलात में जा निकला। साना हारिया के जंगलात हिंदुस्तान के ख़तरनाक तरीन जंगलात कहलाते हैं। ज़माने जदीद में भी यहाँ आदमखोर कबाइल आबाद हैं। ये लोग ऐसे ही आदमखोर कबीलों के हाथ लग गए, जिसने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर कबीले के लोगों ने बड़े मज़े से इन दोनों मियाँ बीवी को चट कर गए। न जाने कि उन्होंने इस खूबसूरत सनीता को जिंदा छोड़ दिया। सनीता खूब समझदार थी, अपने माँ बाप की मौत से वाकिफ़ थी, लेकिन वहाँ जो कुछ इसने देखा और जो कुछ इसे खाने पीने को दिया गया वो इंसानी गोश्त ही था। रफ्ता रफ्ता वो उस गोश्त की आदी बन गई। इसे अपना घर, अपना माहौल याद आता था, सब कुछ पता था और उन लोगों के दरमियान में अपनी असल शख्सियत को भूल नहीं सकी थी और इनके दरमियान से निकल जाने की कोशिशों में लगी रहती थी। फिर बाद लो भरी रात में इनके बीच से निकल जाने का मौका से मिल ही गया। वो जंगल से निकल आई और दौड़ती रही, ना जाने कितने फासले इसने तय किए। वक्त गुजरता रहा, वो इंसानी आबादियों में पहुँच गई, लेकिन फिर इसे एक शख्स मिला। वो इस वक्त एक पगडंडी पर दौड़ रही थी। इसके अंदर एक अजीब सी वहशत टपक रही थी और इसके चेहरे पर एक खौफ सा अंदाज महसूस था। पगडंडी पर एक बैलगाड़ी आ रही थी और कोई इस बैलगाड़ी पर बैठा हुआ था। ये एक मासूम और सादा लौह देहाती था। इसके करीब पहुंचकर इसने इस खूबसूरत लड़की को देखा और बोला, अरे बेटी, कौन पापी तुझे यहाँ छोड़ गया और किस हाल में छोड़ गया रे? कहाँ से आ रही है तू? बहुत दूर जंगलों से बाबा, बहुत दूर जंगलों से। तेरे माता पिता कहाँ हैं? कोई नहीं है मेरा बाबा। अब बैठ जा मेरी गाड़ी में बेटा, बैठ जा। इसके बाद इसने सनीता को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वो सनीता से बातें करता चला आ रहा था। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बस्ती में दाखिल हो गई। इस आदम का नाम सुंदरनाथ था। सुंदरनाथ एक छोटे से अहाते के सामने रुका और सुनीता को अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। रामरती,
इसकी बीवी का नाम था। इसकी भी एक बच्ची थी जिसका नाम मीरोती था। मीरोती की उम्र कोई 6 साल के करीब हो गई। रामरती एक तेज मिजाज औरत थी। इस वक्त भी वो आते में खड़ी कपड़े धो रही थी। सुंदर नाथ अंदर दाखिल हुआ तो रामरती ने इसे देखा और इसके साथ ही सुनीता को। रामरती का मुंह बिगड़ गया। सुनीता को घूरती हुई बोली, ये भुतनी कहाँ से उठा लाए हो तुम? अरे राम, अरे राम। राम रत्नी, ये तुझे भुतनी नजर आ रही है क्या? कौन है रे? राम रति ने नफरत से नाक सुकेड़ कर बोला, अरे इंसान की बच्ची है, लावारिस है बेचारी, माँ मर गई, पिता खो गया, साथ ले आया। राम रति, भगवान कहता है। दिमाग खराब हो गया है? भगवान जो कहता है, हमारे हालात क्या कहते हैं? कौन सी हजारों की कमाई है तुम्हारी जो तुमने ये नेकी के काम शुरू कर दिए हैं? देख रामरती, बच्ची लावारिस है, जंगल में भटक रही थी, कोई वारिस नहीं था, भगवान के नाम पर मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। तो फिर ऐसा करो, इसे भगवान के हवाले कर दो, भगवान ही इसका खर्चा उठाएगा। खर्चा क्या होगा इस बेचारी का? 2 वक्त की रोटी ही तो खाएगी, जो हम खा रहे हैं वो यही खा लेगी, तेरे सारे काम करेगी। रामरती, अब देखना तू कपड़े धो रही है, अरे ये घर में होगी तो तेरा हाथ बटाएगी, झाड़ू देते हुए तेरी कमर दुख जाती है, इसे झाड़ू भी दिलवाना, बर्तन भी धुलवाना, घर के सारे काम करेगी बेचारी, नतीजे में 2 रोटी खा जाएगी तो तेरा क्या जाएगा? रामरती की समझ में बात आने लगी और लालच ने इसे कुछ सोचने पर मजबूर किया। सुनीता को गौर से देखा, फिर बोली, गंदी कितनी हो तुम, ये कैसी बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से? तू साफ कर लेना इसे, नहाने के लिए भेज दे, कोई कपड़े लत्ते हो तो उसे दे दे। हाँ, जैसे तो मेरी तो कपड़े लत्ते की दुकान ही खुली है ना। रामरती भक्ति झकती मन रही और सुंदर नाथ इसे लाइन पर लाने की कोशिश करता रहा। बहरहाल रामरती ने इसे नहाने के लिए भेज ही दिया। जब सुनीता साफ सुथरी होकर आई तो सुंदर नाथ ही नहीं, रामरती भी इसे देखती ही रह गई। सुंदर नाथ ने कहा, रे भगवान, लगता है किसी बड़े घर की बच्ची है, और बाद में पुलिस आएगी ना और तुम्हारे हाथों में डालकर हथकड़ियाँ तुम्हें खींचती हुई ले जाएगी। नहीं नहीं, अगर पुलिस आई तो हम इसे इसके माता पिता के हवाले कर देंगे। अभी तो ऐसी बातें मत सोचो इसके बारे में। रामरती खामोश हो गई। सुनीता को कपड़े दिए गए थे, फिर इसे खाना भी मिला, लेकिन इसने जो कुछ खाया इसमें इसे जर्रा बराबर भी मज़ा नहीं आया। इसमें ना तो इंसानी गोश्त था और ना इंसानी खून, ताहम पेट भर ही गया था। फिर वो वहीं रहने लगी। सुंदर नाथ अपने काम पर चला जाता। रामरती का मौका मिल गया और इसने इस शर्त पर सुनीता को घर पे रखा था कि सुनीता घर के सारे काम करेगी। छोटे छोटे खूबसूरत हाथों से वो घर के बर्तन धोती, इतने भर रहे घर की झाड़ू लगाती, कपड़े धोती। मीरोती, जो सुनीता से थोड़ी ही छोटी थी, माँ की तरह बदमिजाज थी। अगर दिल चाहता तो सुनीता से बात कर लेती, वरना तो ना सी। रामरती अब जरा जरा सी बात पर सुनीता को पीटने लगी थी। सुनीता को अपने माता पिता याद आते तो आंखों से आंसू निकल पड़ते। बहुत मासूम और बहुत सादा लौ थी, गाँव में देहात की पली बड़ी, कुछ समझ में आता नहीं था। वाकयात हल्की सी याद बनकर के जहन के पर्दों से टकराते रहते थे। खाने पीने को जो रूखा सूखा मिल जाता वो खा लेती। रामरती कभी जूती, कभी लकड़ी, कभी बैंत, कभी पाइप से इसकी पिटाई करती और सुनीता रो पीट कर खामोश हो जाती। जब इसकी पिटाई होती तो मीरोती खूब हंसती और माँ को मशवरे देती। कई बार इसने सुनीता की झूठी सच्ची शिकायतें भी लगाईं, लेकिन सुनीता फितरतन बहुत मासूम थी। इसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। तन्हाई में सोचा करती थी, ना जाने माता पिता कहाँ चले गए। माता जी बेचारी तो मरघार में मर गई थी, पिताजी भी चले गए, अब तो कोई भी नहीं है। रामरती चाची ही सब कुछ है। सुंदर नाथ अलबत्ता इसे कभी कभी प्यार कर लिया करता था। कई बार इसने इसके माता पिता के बारे में पूछा, लेकिन सुनीता कोई बात सही से बता ही नहीं सकती थी। वक्त गुजरता रहा। सुनीता ने घर में बहुत से काम संभाल रखे थे। रामरती ने इसके लिए थोड़े बहुत कपड़े बना लिए थे, जिन्हें वो खुद ही धोती, खुद ही पहन लेती। मीरोती का बड़ा लाड प्यार होता था। रामरती ने एक दिन सुंदर नाथ से कहा, अब ये बताओ इसका क्या होगा? किसका? अरे सुनीता का ले तो आए हो तुम। आज तक ये तो पता नहीं चल सका कि इसके माता पिता कौन थे और कहाँ हैं। क्या अभी हमेशा हमारे पास ही रहेगी? तेरे 36 काम करती है ये रामरती, कौन सी मुश्किल है तुझे इसके यहाँ रहने में? अरे मैं तो ये सोचती हूँ, लड़की जात है, देखते ही देखते जवान हो जाएगी। अरे इसके लिए खपोगे या अपनी बच्ची का कुछ इंतजाम करोगे?
भगवान सब इंतज़ाम करता है रामरती। अगर भगवान ने हमें एक के बजाय दो बेटियां दे दी हैं तो तू क्या समझती है वो खुद इसके लिए बंदोबस्त नहीं करेगा? धर्मशाला खोल लो और भी 4-6 ले आओ। तेरा सत्यानाश। रामरती अपनी फूटी आंखों से देखती नहीं है क्या? नन्ही सी बच्ची है, घर के सारे काम कराती है, तू खुद मलका बनी बैठी रहती है। तू भी और तेरी वो बेटी भी आंखों में खटकती है क्या तुझे ये? मेरी आंखों में क्यों खटकेगी? और नहीं तो क्या, तो कलेजे में बिठा लो उसे। बदबख्त, अब कोई बुरी बात ना मुंह से निकालना, दिमाग ठीक कर दूंगा तेरा। समझी क्या है तू खुद को? मैं लेकर आया हूँ इस घर में, तेरे बाप का घर नहीं है। और खबरदार अगर बच्ची के साथ कोई सख्त सलूक किया तो पूछूंगा इससे मैं। अरे मेरी जूती को गर्ज पड़ी है इसकी जो इसके साथ सख्त या नरम सलूक करूँ? मुझे क्या करना है इसका? हाँ हाँ, बहुत शरीफजादी है तू, जानता हूँ मैं तुझे अच्छी तरह। सुंदरनाथ ने रामरती को डांट दिया। फिर जब वो चला गया तो रामरती के दिल में सुनीता के लिए नफरत उभर। इसने छोटी सी बात पर सुनीता को धुनक कर रख दिया। सुनीता रोती रही, कमबख्त मारी, पता नहीं कहाँ से आ गई है, सुंदरनाथ के हाथ लग गई। अरे कोई ठिकाना नहीं था तो कहीं और मर जाकर हमारे सीने पर मुंह डलने आ गई है। क्या करे करके जाएगी यहाँ से? रामरती चीखती चिल्लाती। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। तपाक से सुंदरनाथ आज शाम जरा जल्दी आ गया और उसने अपनी आंखों से रामरती का सलूक सुनीता के साथ देख लिया। पति पत्नी के लिए में काफी लड़ाई हुई। सुंदरनाथ ने रामरती के 2-3 थप्पड़ भी लगाए और कहने लगा, आज के बाद अगर तूने बच्ची पर हाथ उठाया रामरती तो तू समझ ले कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, तुझे तेरे माता पिता के यहाँ भिजवा दूंगा। एक बेसहारा लावारिस बच्ची पर यह जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना जाने किसकी औलाद है। अरे मैं कहता हूँ क्यों हाय लेती है? किसी की? तेरे आगे भी बच्ची है। आज तो किसी पर जुल्म करेगी तो तेरी बच्ची के साथ भी जुल्म करेगा कोई। डरती क्यों नहीं तू भगवान से? भगवान से मैं डरती हूँ मगर तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आज तुमने एक ऐसी लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया, क्या समझूं मैं इसे? कोई उल्टी सीधी बात मत निकाल मुंह से तू रामरती, जबान खींच दूंगा तेरी। तेरे मन से तो भगवान का डर ही निकल चुका है। पर मुझे भगवान याद है, मैं बताई दे रहा हूँ तुझे। गर्ज के रामरती के दिल में सुनीता के लिए नफरत और बढ़ती गई। सुनीता बेचारी नफरतों से नावाकिफ घर के कामों में लगी रही। रामरती इसके लिए बुराइयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अक्सर इस सिलसिले में सुंदरनाथ से इसकी लड़ाई होती रहती थी और ये एक मामूल बन चुका था। एक दिन रामरती ने कहा, तुम देख लेना सुंदरनाथ, ये लड़की कोई ऐसा काम करके इस घर में जाएगी कि तुम जीवन भर रोगे और मैं भी। हाँ मुझे पता है वो घर में क्या काम करके जाएगी, वो तेरा कलेजा चबा कर जाएगी इस घर से। अरे मैं कहता हूँ रामरती, डर भगवान से। मैंने देखा है कि तू नहीं, निरोती भी इस पर जुल्म करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मासूम बच्ची काम कर रही होती है तो मीरोती उसके बाल नोच कर भाग जाती है। समझा इसे रामरती, वरना कल तेरी आंखों में आंसू होंगे और कोई पोछने वाला नहीं होगा। रामरती मुंह टेढ़ा करके खामोश हो जाती थी। वक्त शायद सुंदरनाथ के पास दुरुस्त साबित करने पर तुला हुआ था। इस दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। सर्दियों की बारिश थी। किसी का दिल बिस्तर से निकलने को नहीं चाह रहा था। बाहर भैंसें चीख रही थी। भैंस की आवाज पर रामरती उठी और फिर इसने जमीन पर सुकड़ी पड़ी सुनीता को देखा। सुनीता के पास एक हल्की सी चादर थी जो सोते हुए इसके बदन से खिसक गई थी। इसके दोनों घुटने सीने में जुड़े हुए थे और वो मासूमियत की नींद सो रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। रामरती आग बगोला होकर इसे आवाज देने लगी, ओ कुटनी, ओ मरनी। लेकिन सुनीता तो इतनी गहरी नींद सो रही थी कि इसकी आवाज़ों पर नहीं जागी। रामरती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज़ों पर सुंदरनाथ की आंख खुल गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रामरती सुनीता के पास पहुंच गई और फिर उसने लातों से सुनीता को मारना शुरू कर दिया। सत्यानाश मुई मस्टंडी, भगवान तुझे गारत करे, बैल की तरह बढ़ बढ़कर जवान हुई चली जा रही है। 4 आदमियों का इकट्ठा खा जाती है। नींद है कि टूटी पड़ रही है तुझ पर? अभी जरा सी फितन है मगर जवानी की नींद सो रही है। भैंस की सफाई तेरा बाप करेगा, दूध तेरी माँ निकालेगी, रसोई में जाकर चाय कौन पकाएगा? कुतिया की जनी, उठकर जा, तेरा सत्यानाश। मसईद कहीं लाते इसके बदन पर पड़ी तो वो जल्दी से उठकर अपनी जगह से भागी और एक कोने में जाकर सिमट कर खड़ी हो गई। वो सर्दी से थर थर काँप रही थी। रामरती ने आगे बढ़ी तो सुंदरनाथ जल्दी से उठ गया। क्या कर रही है तू सुबह सुबह? पागल हो गई है क्या? बिल्कुल, ये तेरा सलूक है इस बच्ची के साथ? अरे भगवान से डर रामरती, भगवान से डर। मुझे भी सोते से जगा दिया।
हट इधर से, अब जो तूने इससे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। रामरती सुंदरनाथ को घूरने लगी, फिर उड़ाते हुए लहजे में बोली, कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे तुम इसकी हिमायत में? हाँ दे रहा हूँ हिमायत। एक और बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने अपना सलूक इससे अच्छा नहीं किया तो मैं इसे लेकर कहीं चला जाऊंगा। अपने बल पर लाया हूँ, बच्ची को यहीं किसी मंदिर में रखवा दूंगा, मगर खुद भी नहीं रहूंगा यहाँ पर। भगवान तुझे अकल दे। अरे क्यों हाय रे रही है किसकी? तेरी हरकतों से अगर इसकी हाय हम पर पड़ गई तो तू मरेगी और मैं भी लपेट में आऊंगा। सुन सुंदरनाथ, बस इसे यहाँ से निकाल वरना अच्छा नहीं होगा। सोच ले, 10 काम करती है तेरे, खुद कर लूंगी मैं अपने काम। सुना ही था इसने संसार में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरे औरत को ममता का रूप कहा जाता है। मर्द पिता बनकर नहीं रह सकता, जो औरत माता बनकर रह लेती। दुनिया वाले कहते हैं हर औरत के अंदर माँ छुपी होती है। मेरे अंदर छुपा पिता तो बाहर निकल आया, मगर भगवान तुझे अकल दे, तेरे अंदर की माँ नहीं है। ठीक कर लूंगा कोई ना कोई बंदोबस्त इसका। भगवान का संसार बहुत बड़ा है और जिसने इसको संसार में भेजा है वो इसके लिए इसकी रक्षा करना भी जानता है। जा बेटा कुछ पहन ले, जा बाहर जाकर काम कर। भगवान ने तेरे लिए भाग में यही लिख दिया है। भाग तो नहीं बदल सकती ना बच्चे, जा शाबाश काम कर। लेकिन पहनने ओढ़ने के लिए सुनीता के पास था ही क्या? दोनों हाथों से अपने बाल संवारे और बाहर से निकल गई। सुंदरनाथ सर्दी से कांपते हुए बोला, अरे दैया, पाला पड़ रहा है, जरा मीरोती को तो सब सही से रजाई उड़ा दे, कहीं सर्दी न लग जाए। रामरती ने अपनी बेटी को देखा तो खुद भी इसके साथ ही लेट गई। इसने मीरोती को अपने सीने में भेज लिया। बाहर सुनीता मज़े से काम कर रही थी। ये अल्लाह की कुदरत होती है, वो जानता है कि किसे क्या करवाना है। चुनाचा सुनीता बड़े मज़े में थी और इसे कोई परेशानी नहीं थी। वो और पक आराम से गुजार रही थी। फिर सूरज निकल आया और बारिश बंद हो गई। मामूलात ही काम जूं के तू चलने लगे और सुंदरनाथ काम पर निकल गया। सुनीता घर के काम काज करने लगी। बारिश होने की वजह से काम काज और बढ़ गए थे। दोपहर ढल चुकी थी और 2:30-3 बजे का वक्त था। रामरती कहीं पड़ोस में चलेगी। मीरोती अपने कमरे में सो गई और सुनीता, जिसे थोड़ा सा वक्त मिला था, बरामदे में आकर बैठकर भैंस को देखती रही, जो आज बारिश की वजह से बाहर चलने नहीं गई थी। सुनीता के दिमाग में मासी की बहुत सी बातें आ रही थी। अपनी बस्ती, माँ, घर का मंजर और खून की प्यास। दफतन इसके अंदर अजीब सी बेकली पैदा होने लगी। अचानक ही इसके दिल में एक अजीब सी प्यास जाग उठी। इसके पूरे वजूद में ही जान बपाव होने लगा। वो अपनी जगह से उठी और इधर उधर देखने लगी। इसकी निगाहें भैंस पर जमी हुई थी। क्या भैंस काली काली मोटी मोटी खाल है इसकी? क्या वो इसकी खाल उधेड़ सकती है? इसके दांतों में कुलबुलाहट सी होने लगी। चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे। इसके पूरे जिस्म में तशन्नुज सा पैदा हो गया। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। सभी इसकी निगाह सामने सोती हुई मीरोती पे पड़ी। वो बगौर इसे भी देखने लगी। आगे क्या हुआ ये हम आपको सुनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन, यानी कि घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।